इस वीडियो में प्रतिभूति अपीलेट न्यायाधिकरण सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल या SAT इसके बारे में चर्चा की गई है। तो प्रतिभूति बाजार के विभिन्न मध्यस्थ पक्षकारों को नियामक संस्थाओं से अनुमोदन, स्वीकृति, रजिस्ट्रेशन इत्यादि करता आवश्यक होता है, जिन्हें अस्वीकार भी किया जा सकता है। विभिन्न अधिनियमों के दंडकारी प्रावधानों के विरुद्ध अपील सुनने का केंद्रीय अधिकार प्रतिभूति अपीलेट न्यायाधिकरण को प्रदान किया गया है। इस न्यायाधिकरण को अपील पीड़ित पक्षकार द्वारा 45 दिनों के अंदर करनी होगी, जिसके निराकरण में न्यायाधिकरण 6 माह के अंदर आरोपित आदेश की पुष्टि, उसमें परिवर्तन अथवा उसकी निरस्ती कर सकता है। यानी पीड़ित पक्षकार 45 दिन के भीतर आवेदन करेगा, अपनी गुहार लगाएगा और न्यायाधिकरण 6 माह की अवधि में उसके आवेदन का निराकरण करेगा और कोर्ट के द्वारा इनके निराकरण के लिए इन अधिकारों का प्रयोग किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को बुलाने, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित कराने तथा शपथ पर पूछताछ करने का अधिकार होगा। आवश्यक प्रपत्र, पुस्तकें, रिकॉर्ड आदि की सुपुर्दगी प्राप्त करने का अधिकार होगा। साथ ही साथ शपथ के साथ आवश्यक साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार होगा। गवाह तथा प्रपत्रों की जांच के लिए कमीशन की नियुक्ति का भी अधिकार अपीलेट ट्रिब्यूनल को होगा। निर्णय पर पुनर्विचार का अधिकार भी ट्रिब्यूनल को होगा। दोषयुक्त प्रार्थना को निरस्त करने का अधिकार या एक तरफा फैसला लेने का अधिकार भी ट्रिब्यूनल के पास सुरक्षित होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई कार्य जो परिस्थितियों वश आवश्यक एवं अनुकूल हो, उसको भी लेने का अधिकार प्रतिभूति अपीलेट न्यायाधिकरण या सेट को होगा। भारतीय दंड संहिता IPC के अंतर्गत न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी, सदस्य तथा स्टाफ जनसेवक माने जाते हैं तथा सेट की प्रत्येक कार्यवाही न्यायिक यानी जुडिशियल मानी जाती है। न्यायाधिकरण के फैसले पर किसी भी जन न्यायालय को कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होता है। सेट के फैसले से असंतुष्ट पक्षकार 60 दिनों के अंदर सर्वोच्च न्यायालय में तभी अपील कर सकता है यदि किसी विधायी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना आवश्यक हो, अन्यथा की परिस्थिति में आवेदन नहीं किया जा सकता, उच्च न्यायालय में अपील नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन और उसके संगठन को। तो न्यायाधिकरण में एक पीठासीन अधिकारी तथा 2 सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर करती है। सेट के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। सेट का सदस्य एक योग्य, कर्तव्यनिष्ठ तथा स्थापित प्रकट क्षमता का व्यक्ति होगा, जिसे प्रतिभूति बाजार से संबंधित मामलों के बारे में अनुभव, कंपनी विधान के बारे में जानकारी और अर्थशास्त्र एवं लेखाशास्त्र की वह योग्यता रखता हो। ऐसे सक्षम व्यक्ति को सेट का सदस्य बनाया जाता है। सेट के सदस्यों की कार्य अवधि 5 वर्ष की अथवा 68 वर्ष पर सेवानिवृत्ति तथा सदस्यों का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति तक का होता है। सेट में जो अपील की पद्धति है उसके बारे में देखेंगे
कि जो पीड़ित पक्षकार है वह 45 दिनों के अंदर सेट में मेमोरेंडम दाखिल कर सकता है, यानी एप्लीकेशन लगा सकता है। वह किन किन आदेशों के विरुद्ध पीड़ित पक्षकार लगा सकता है, इसको हम देखते हैं। सेबी के किसी आदेश के विरुद्ध। दूसरा, सेबी के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर द्वारा लगाए गए अर्थदंड के आदेश के विरुद्ध। तीसरा, केंद्रीय सूचयन प्राधिकरण या CLA द्वारा सूचयन पूर्व स्वीकृति पत्र प्रदान करने से मना करने के आदेश के विरुद्ध। अगला है, यदि कोई स्टॉक एक्सचेंज किसी कंपनी की प्रतिभूतियों को सूचयन करने से मना करता है तब भी एप्लीकेशन दिया जा सकता है। यदि ये स्टॉक एक्सचेंज किसी प्रतिभूति को सूचयन से वापस ले लेता है या 3 माह से अधिक निलंबित रखता है तो ऐसे आदेशों के विरुद्ध सेट में अपील की जा सकती है। SCRA की धारा 21A के अंतर्गत प्रतिभूति का डीलिस्टिंग होने पर कंपनी या निवेशक ऐसे आदेश के 15 दिनों के अंदर सेट में अपील कर सकते हैं। अपील का प्रारूप दाखिल करना। पीड़ित पक्षकार द्वारा मेमोरेंडम अपील निर्धारित प्रारूप में सेट की रजिस्ट्री में स्वयं या प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित फीस के साथ 45 दिन के अंदर दाखिल करना होता है। अब देखते हैं सेट की बैठकें। सामान्यतया सेट अपनी बैठक वहाँ करता है जहाँ उसका कार्यालय स्थित होता है अथवा ऐसे किसी अन्य स्थान पर जो उसके न्याय क्षेत्र में हो और वो बैठक के लिए उचित समझे, वहाँ भी वह बैठक कर सकता है। अपील की भाषा लिखित होनी चाहिए। सेट में दाखिल अपील विवरण पत्र अथवा रिकॉर्ड की भाषा अंग्रेजी अथवा हिंदी में होती है। सेट की कार्रवाई भी अंग्रेजी या हिंदी भाषा में चलाई जाती है। प्रत्येक अपील, प्रार्थना पत्र, उत्तर तथा प्रतिवेदन अथवा अन्य कोई प्रपत्र जिसे कि सेट को दाखिल करना है वह स्वच्छ, पठनीय, लिखित, टाइप या छपा हुआ होने के साथ अच्छी गुणवत्ता के कागज़ पर क्रमानुसार अंकित तथा सिला हुआ या बंधा हुआ या पुस्तक रूप में होना चाहिए, इधर उधर बिखरे हुए रूप में नहीं होना चाहिए। प्रत्येक अपील विशिष्ट प्रारूप में विभिन्न शीर्षकों में तथा अपील के कारणों का उल्लेख करते हुए क्रमवार रूप से दाखिल की जानी चाहिए। यदि अपील करता चाहे तो पृथक अंतरिम आदेश के लिए एक अपील भी दाखिल कर सकता है। सेट की वेशभूषा के संबंध में कहा गया है, सेट के पीठासीन अधिकारी काली या सफ़ेद पेंट के साथ सफ़ेद कमीज के ऊपर काले कोट पर काली टाई धारण करेगा। महिला की दशा में सफ़ेद साड़ी के ऊपर काला कोट धारण करेगी। अपील में संलग्न प्रपत्र। अब देखते हैं कि अपील के साथ कौन कौन से प्रपत्र और संलग्न करना होगा। प्रत्येक अपील 3 प्रतियों में दाखिल होनी चाहिए। इनमें आवश्यक प्रपत्रों के साथ आदेशों की प्रमाण पत्र प्रमापित प्रति भी दाखिल की जानी चाहिए जिसके विरुद्ध अपील की गई है। दूसरा है, यदि अपीलकर्ता अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से आवेदन करता है तो इस संबंध में आवश्यक अधिकार पत्र भी अपील के साथ लगाना आवश्यक है, जैसे मुख्तियारनामा आदि। अब देखते हैं प्रतिवादी के द्वारा जवाब दाखिल करना। प्रतिवादी अपने उत्तर 3 प्रतियों में आवश्यक प्रपत्रों सहित पुस्तक रूप में रजिस्ट्री कार्यालय में 1 माह के अंदर दाखिल कर सकता है। इस उत्तर की रजिस्ट्रार स्क्रूटनी करता है एवं उचित पाए जाने पर इसकी प्रति अपीलकर्ता को भी भेजता है। सेठ अपने विवेकाधीन उत्तर दाखिल करने का समय बढ़ा सकता है। अपील की सुनवाई। पीठासीन अधिकारी द्वारा सुनवाई की तिथि संबंधित पक्षकारों को सूचित कर दिए जाने के बाद पीठासीन अधिकारी सुनवाई के दौरान सेबी प्रतिनिधि को भी सुनेगा। लिखित तर्कों के साथ सीमित समय में मौखिक तर्क भी
दिए जा सकते हैं। जब अपील की सुनवाई पूरी हो जाए तो संतुष्ट होने पर पीठासीन अधिकारी उपयुक्त आदेश देकर अपील का निपटारा कर सकता है। अब देखते हैं सेठ के आदेश के विरुद्ध भी क्या अपील हो सकती है। जी हाँ, प्रतिभूति अपीलेट न्यायाधिकरण के किसी निर्णय या आदेश से असहमत पीड़ित पक्षकार ऐसे आदेश या निर्णय के 60 दिन के अंदर उच्च न्यायालय से अपील कर सकता है। अपील तभी की जा सकती है जब निर्णय में कोई तथ्य अथवा कानून का कोई प्रश्न निहित हो तथा सेठ ने अपने आदेश में अपील करने की स्वीकृति दी हो। उच्च न्यायालय यदि इस तथ्य से संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता किसी पर्याप्त कारण से निर्धारित अपील अवधि में अपील नहीं कर सका, तब इस 60 दिन की अवधि में वृद्धि भी कर सकता है एवं अपील स्वीकृत करने की स्वीकृति दे सकता है। यानी यह पूर्ण रूप से उच्च न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।